देखिए, होम स्टे को लेके टूरिज़्म क्षेत्र को रूरल एरिया में बढ़ावा देने के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को गांव तक रोज़गार मिले और इस पॉलिसी से जोड़ने के लिए कल हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में एक नई पॉलिसी जो है होम स्टे को लेके अप्रूव की है। इसमें ख़ास तौर पे जो नंबर ऑफ़ रूम्स थे वो 6 कमरे तक जो है होम स्टे अब हिमाचल प्रदेश के लोग जो बोनाफाइड हिमाचली हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं। इसकी 2 कैटेगरी हमने बनाई है। 1 से 3 कमरों का होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि आप समझें कि 1 से 3 के लिए जो शहरी क्षेत्र में होंगे, एमसी क्षेत्र में होंगे, वो उनको 6,000 रुपया का जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ेंगे। उसके अलावा अगर वही क्षेत्र 1 से 3 रूम है और सेमी अर्बन एरिया में है तो वो 5,000 रुपया होगा। और गाँव के अंदर 1 से 3 कमरे का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा वो केवल मात्र 3,000 रुपया होगा। अगर आप 4 से 6 कमरों का होम स्टे चलाना चाहते हैं और वो शहरी क्षेत्र में है तो 12,000 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को करना है और 8,000 रुपया सेमी अर्बन एरियाज़ में रहेगा। और जहाँ तक गांव का सवाल है वो 6,000 रुपया रहेगा। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि सरकार की मंशा है कि एक तो टूरिज़्म हमारे गांव तक जाए, वहाँ जो लोगों के अपने घर बने हैं उनमें जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ उसमें वो खाली कमरे हैं वो अपने गर्मियों का पर्यटक हो या सर्दियों का हो उनको वहाँ तक पहुँचे और वो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फूड है लोकल, इसको भी पर्यटक एंजॉय करें और साथ में जो है लोगों को टूरिज़्म क्षेत्र से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने का ये प्रयास रूरल क्षेत्र को मजबूत करने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी है उसके तहत हमने इस पॉलिसी को कल अप्रूव किया है। रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए पहले हम इसको देंगे, उसके बाद रिन्यूअल आप इसको 3 साल के बाद जितना चाहें हर साल के लिए कर सकते हैं और रिन्यूअल फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी यही रहेगा। ये ज़रूर है कि जो मैं आज तक पहले एक एनओसी की जो ज़रूरत रहती थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या लोकल अथॉरिटी से, वो सारी कंडीशन हमारी सरकार ने ख़त्म कर दी है। किसी प्रकार के एनओसी की आवश्यकता नहीं रहेगी और इस योजना को सरल बना के लोगों को और इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इससे एक बड़े लेवल पे जो है हमारे युवा साथियों को गांव तक रोजगार से जोड़ा जा सके। संसद में देखिए, मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी ने जो मुद्दा संसद में उठाया है वो निश्चित तौर पे एक बड़े लेवल पे बात है, देश के सामने है कि अदानी जैसे लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नज़दीक होना ये तो शरेआम जग जाहिर है। और आप बिजनेसमैन हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, तो ये चिंता का विषय रहता है कि अदानी जैसे लोग 5 साल 7 साल के अंदर एशिया के रिचेस्ट आदमी बन गए या वर्ल्ड के तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है बिज़नेस बनाना, उसको खड़ा करना। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो टाटा जैसी कंपनियों को सैकड़ों वर्ष लग गए वहाँ पहुँचने में, मेहनत करने में। ये मॉडल देश के लिए ख़तरनाक है कि आप देश के बैंकों का, लोगों का पैसा अपने मित्रों के ज़रिए और देश की प्रॉपर्टी, देश जो बना है आज़ादी के बाद, किस तरह इस देश को बनाया गया आज़ादी के बाद, उनको आधे रेट में अपने मित्रों को दे दोगे, पैसा भी बैंक का, मित्र भी आपके, आधे कीमत पे देंगे। ये चिंता का विषय है। हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे प्रियंका जी ने, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि देश जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है ये अपने आप में चिंता का विषय है। जो लोग हैं मेहनत करने वाले वो उनका स्तर नीचे गिर रहा है, जिनके पास पूंजीपति है वो सारी संपत्तियों पे देश के अधिकार जमा रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। इस पे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सरकार को खुले तौर पे बहस करनी चाहिए।